उसके बाद क्वेश्चन बच्चों, अब हम ये क्लास 7th की ये एक्सरसाइज जो है 8.3 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर, बेचना किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य को। तो हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था? 13,500। तो हम लिखेंगे 13,500 रुपये इसका विक्रय मूल्य था। तो 13,500 रुपये हमने विक्रय मूल्य लिख लिया है। बेचने पर 20% की हानि, तो हानि 20% है, तो उसने मशीन कितने में खरीदी? खरीदी बोलते हैं, क्रय मूल्य निकालना है। तो हानि कितनी दे रखी है? हानि दी हुई है 20%। तो हमने निकालना है इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का अगर आपको फॉर्मूला याद हो बच्चों, क्या फॉर्मूला था कि अगर हानि दी हो और क्रय मूल्य निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। जो ये घटाने वाली ब्रैकेट है, हानि में घटता है, लाभ में जुड़ता है, तो ये घटने वाली नीचे की तरफ आएगी। तो हम देखिए कि 100 और 100 माइनस हानि गुणा में विक्रय मूल्य। तो 100 माइनस हानि कितनी है? 20, और गुणा में विक्रय मूल्य है 13,500। तो कितना आएगा अब ये? 100 में से 20 घटाए तो कितना आया? 80, और गुणा में 13,500। देखिए, हम 0 से 0 कट कर देंगे। 8 और 100 को हम दोनों को 4 से कट कर सकते हैं। 4 दूनी 8 होते हैं। 4 को 100 से जैसे भाग करेंगे तो 25 आता है, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। 2 से 1350 को अगर हम भाग करें तो 2 एकम 2, तो 1350, देखो 2 छिक्के 12 पे जाएगा, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 675 आएगा। अब 25 को 675 से गुना करके हम लिखेंगे। तो 675 को हम 25 से गुना कर देते हैं। देखो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 छिक्के 30 और 3 33, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13। ये हमने जोड़ा 5 7, 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 1। तो ये आ गया हमारे पास 16,875 रुपये। तो ये मशीन का क्या आया है? क्रय मूल्य, मतलब वो इतने में खरीदी है तो 16,875 में, और बेची उसने 13,500, यानी कम में बेची, तभी तो हानि हुई थी उसको 20% की। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखिए बच्चों, 7th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि चाक पाउडर है, जैसे क्लासरूम में हम चाक जो यूज़ करते हैं उसको एक पाउडर से बनाया जाता है, और उस पाउडर में 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कैल्शियम दिया हुआ है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों का अनुपात जो है वो 10:3:12 है। यानी इसमें जो हमें दिया हुआ है कि एक तो है कैल्शियम, और दूसरा क्या है? कार्बन, और तीसरा है ऑक्सीजन। इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है बच्चों? कि 10:3:12 ये दिया हुआ है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कार्बन कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, हम निकालते हैं कि तीनों का जोड़ कितना है, जिसको हम बोलेंगे अनुपातिक योग। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 10 + 3 + 12, तो 10 और 3 13 और 12 होते हैं 25 आया। अब इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, कार्बन का प्रतिशत कितना आएगा? देखिए, सबसे पहले कार्बन जो है वो 3 पार्ट हैं, और टोटल पार्ट कितना आया तीनों का जोड़? 25। तो 25 में से 3 कार्बन आए,
और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100 करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 3 चौके कितना होता है 12। तो 12% क्या आया है कार्बन आया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट किस तरह करेंगे हम कि चौक की एक छड़ी में, छड़ी मतलब एक चौक जो है उसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। ये कहते हैं कार्बन 3 ग्राम है तो कुल भार कितना होगा। देखिए हम कैसे करेंगे कि किसी चौक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम है तो हमने बताना है कि जो कुल भार जो है उसका कितना आएगा। देखिए तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, कार्बन कितने प्रतिशत है 12% है। तो हम लिखेंगे कि कुल का 12% जो आया था ये पिछले पार्ट में, अब ये किसके बराबर लिखेंगे वो 3 ग्राम के बराबर है। तो कुल भार निकालना है हमने ये, तो कुल का की जगह गुणा लगाएंगे 12% हटाने के लिए बटे 100 बराबर 3। तो कुल कितना आएगा देखिए कि 3, ये 12/100 इस तरफ लेके आएंगे तो 100 तो ऊपर गुना में चला जाएगा और 12 नीचे भाग में आ जाएगा, यानी इधर 100/12 होगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, 4 से 100 कटा तो 25 आ गया। तो कुल जो भार आया हमारे पास ये कितना आया, ये 25 एकम 25 नीचे तो एक है तो 25 ग्राम जो है वो इतना चौक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद इसका है बच्चों, देखिए ये हमने 2 पार्ट तो कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास इसका अब 8th क्वेश्चन है। अब 8th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना है आपने किस तरह करेंगे हम। 8th क्वेश्चन है कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर 15% हानि पर बेचती है। तो यानी हम लिखेंगे कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है हमें 275 रुपये, हानि कितनी है, हानि है 15% हानि है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य कभी भी निकालना था तो फॉर्मूले में जुड़ता या घटता ऊपर की तरफ है ब्रैकेट में। तो हानि में घटा है बटे 100 और गुणा में क्या है क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला था विक्रय मूल्य का। तो 100 माइनस हानि कितनी है 15% है बटे 100 गुणा में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 275। तो 100 में से 15 गए कितना आएगा 85 बटे 100 गुना में 275। तो 25 से हम इसको देखिए, सबसे पहले हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे कि कितने पे कैंसिल होता है। तो 5 से कर लेते हैं पहले, जैसे 5 दूनी 10 और ये 0, इसको भी 5 से भाग कर लेते हैं। देखिए 275 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 5 25, 7 में से 5 गए 2 और 5 और 5 5 25। तो ये हमारे पास कितना आया है 55 आया है। और फिर हम इसको देखिए 5 से कर लेते हैं, 5 चौके 20, फिर ये 5 पे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये 11 आया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, 11 को इससे 85 से गुना कर लेते हैं। 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 अट्ठे 88 और 5 93 और बटे में कितना है 4। अब हम इसको भाग कर लेते हैं, 935 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 पे जाएगा 1, फिर 3 उतारा ऊपर से, 4 तिये 12, 1 ऊपर से फिर अब ये 5 उतरेगा, फिर 4 तिये 12, 5 में से 2 गया 1, फिर ये दशमलव लगाओ, यहाँ दशमलव आगे से 0 ले लेनी है। 4 दूनी 8, 2 ऊपर से फिर 1 0 और उतारेंगे, 4 पंजे 20, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आया भाग करने के बाद 233 रुपये, ठीक है 25 पैसे। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका कि उसका जो विक्रय मूल्य आया है वस्तु का
पुस्तक का, सॉरी, तो 233 रुपये 25 पैसे आया है। तो इस तरह से जो आपने ये क्वेश्चन है अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती है? आप देख सकते हो। हाँ, अगर आप देखो तो इसमें एक गलती आई है। हमने जो भाग की है, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना आना चाहिए था? हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। तो यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब अब ये कितने पे जाएगा? 4 सत्ते 28 पे जाएगा। और 10 में से 8 गए, यहाँ 2 ही बचेगा और 4 पंजे 20 आएगा। आप शायद वीडियो देखते जा रहे हो लेकिन आप नहीं देख रहे हो कि उसमें गलती क्या है। आपने ये भी चेक करना है, भाग को ध्यान से देखना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है 233 रुपये 75 पैसे आएगा, ना कि 25 पैसे। तो इस तरह से आपने हर वीडियो को ध्यान से देखना है और भाग को भी अच्छी तरह समझना है।